अक्सर ख़वातीन या होममेकर्स हर वक्त या दिन के ज़्यादातर हिस्से में लेज़ीनेस या थकावट का शिकार रहती हैं और अपेरेंटली उनको इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न भी नज़र नहीं आती। आज के व्लॉग में आपके साथ 5 प्राइम रीज़न्स शेयर करूंगी जिनका कंपैरिजन आप अपनी डेली रूटीन और हेल्थ से करेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि आप हर वक्त सुस्ती का और थकावट या लेज़ीनेस क्यों फील करते हैं। अगर आपका शुमार भी ऐसी ख़वातीन में होता है या थोड़ा सा काम करके थक जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा थकन फ़ील होने लगती है या कोई और काम करने को दिल नहीं करता, तो इन 5 पॉइंट्स या रीज़न्स को ज़रूर एक्नॉलेज करें कि और अपने आप से इनका ज़रूर कंपैरिजन करें। और इन सब वजूहात का पता होना भी सब ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है टू गेन कंट्रोल ऑन दिस कंडीशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माई चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए कुछ चीज़ सैंडविचेस बना रही हूँ डिफरेंट तरीके से। जनाब, लेट्स मूव टू द टॉपिक। बात हो रही थी ख़वातीन की लेज़ीनेस के हवाले से। अच्छा, कीप इन माइंड कि सिर्फ आप ही नहीं हैं जो सुस्ती, थकावट या लेज़ीनेस या किसी भी किस्म की थकन का शिकार रहते हैं, बल्कि एक सर्वे के मुताबिक 22% लोग थकावट या फिर लो एनर्जी फील करते हैं। हाँ, कभी कभी थकावट महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हर वक्त की थकावट की कुछ वजूहात हैं जिनको ज़्यादातर इजीली फिक्स किया जा सकता है, और वो ये 5 रीजंस ये हैं। रीज़न नंबर 1, यू डोंट स्लीप एनफ, यानी आप ज़रूरत से कम सोते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक एक बालिग को 7 to 8 आवर्स की नींद की ज़रूरत होती है। जब आप सोते हैं ना, तो आपका जिस्म अपने फंक्शंस को नॉर्मल तरीके से परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे काम करता है, जैसे कि डेड टिश्यूज़ की प्रिपेयरिंग और सारे दिन की मेमोरी को स्टोर करना। और इसके अलावा नींद के दौरान जिस्म अपने ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज करता है जो आपके मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को रेगुलेट करता है। और अगर आप ये समझते हैं ना कि आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं और इसके बावजूद आप थकन महसूस करते हैं, तो इसकी वजह नींद की क्वालिटी का बेहतर ना होना है, या फिर अगली 4 रीजंस में से कोई रीज़न हो सकती है। सोने से पहले ज़्यादा टाइम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना, या जहां आप सोते हैं वहां किसी किस्म का शोर या डिस्ट्रैक्शन का मौजूद होना, या फिर आपके बेहतर आराम बिस्तर का ना होना, ये सारी चीज़ें आपके प्रॉपर गुड स्लीप को मुतासिर करती हैं। काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब कोई शोर, थोड़ा सा भी शोर की आवाज़ आती है, घर पे कोई किसी से बात करता है, तो उसकी आंख खुल जाती है, या फिर कमरे में अगर थोड़ी लाइट ज़्यादा हो तब भी वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते। एंड आई एम वन ऑफ देम। मुझे भी किसी थोड़े से शोर के डिस्ट्रॉशन या फिर कमरे में लाइट ज़्यादा होती है ना, तो मेरी भी स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी शोर, लाइट और जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में हो रहा होता है ना, वो आराम से पूरी नींद अपनी लेते हैं और सोते रहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्लीप क्वालिटी को बेटर करने के लिए मेडिसिन का सहारा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। नेचुरल नींद लेनी चाहिए। नींद जितनी भी हो, सो प्रॉपर वे में आप अपनी नींद पूरी करने की कोशिश किया करें, क्योंकि सारा दिन होम मेकर्स ने इधर उधर के सारे घर के काम करने होते हैं, और अगर उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो वो थकन या सुस्ती का शिकार रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू डोंट ड्रिंक इनफ वाटर, यानी आप ज़रूरत से कम पानी पीते हैं। जब आपका जिस्म डिहाइड्रेटेड होता है और आपके जिस्म के ऑर्गन्स अपना काम प्रॉपर तरीके से करने के लिए जिस्म के बाकी पार्ट से पानी खींचकर इस्तेमाल करता रहता है, तो इस अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके जिस्म के जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें जो पानी कमी हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी में 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन बनता है, और हमारा जिस्म ऑलमोस्ट 70% पानी पर मुश्तमिल होता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पानी के जिस्म में 1 से 2% की कमी भी जिस्म को लो एनर्जी और थकावट का शिकार कर देती है। और हैरत की बात यह है कि आपका जिस्म प्यास महसूस करने से पहले थकावट या फटीग को महसूस करता है। तो इसलिए जब भी आप कम पानी पीते हैं तो आपको सुस्ती या थकावट का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए आप दिन में 7 to 8 ग्लास वाटर ज़रूर पिया करें। इसको इजी करने के लिए ना आप एक बॉटल में पानी रखें और उसे शाम तक ख़त्म करने की पूरी कोशिश किया करें। 1-2 दिन जब आप प्रॉपर इसे पिएंगे ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बन जाएगी। और जिस्म में वाकई पानी की कमी की वजह से सुस्ती और काहली का शिकार होती हैं।
अगर आपका वाटर इनटेक कम है और हर वक्त थकावट और सुस्ती का शिकार रहते हैं तो पानी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया करें। रीज़न नंबर 3 इज़ यू डोंट एक्सरसाइज। हर वक्त की थकावट महसूस करने की तीसरी वजह एक्सरसाइज ना करना और तकरीबन हर वक्त फारिग रहना है। जी बिल्कुल, फारिग रहने वाले लोग भी थकावट और सुस्ती का शिकार ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिव या काम करने वाले लोग। जो लोग फिजिकली और मेंटली एक्टिव होते हैं ना, वो थकन को अपने करीब आने ही नहीं देते हैं। उनके पास इतने काम होते हैं कि उनका ध्यान थकन की तरफ जाता ही नहीं है और वो बस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद काम चल करते ही चले जाते हैं। और जो लोग सुस्त और कायल होते हैं ना, वो बस एक काम करने के बाद बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि दूसरा करें या ना करें। हालांकि उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो काम करें, लेकिन वो सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से नहीं उठते अपनी जगह से, क्योंकि बिल्कुल सुस्त और ढीले बैठे रहना उनकी एक किस्म की आदत बन गई होती है और वो अपनी इस आदत से इतना मजबूर और इसमें इतना पुख्ता हो गए होते हैं कि उनको ना इसी फारिग रहने में ही मज़ा आ रहा होता है और वो किसी काम की तरफ ध्यान ही नहीं देते। कई लोग ये समझते हैं कि हम बाजार का एक या दो दफ़ा चक्कर लगा कर आ गए हैं या 2-3 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़े हैं तो इतना काफ़ी है। या कई होम मेकर या ख़वातीन सोचती हैं कि 1-2 दफ़ा झाड़ू लगा लेना और पोछा लगा लेना ही काफ़ी है। झाड़ू या मॉप करने से आपकी बॉडी नो डाउट मूव तो करती है, प्रॉपर वे में जब पसीना आना होता है, जो आपकी ब्रीदिंग तेज़ होनी होती है, वो नहीं होती। और एक्सरसाइज का मेन पर्पस ही ये है कि आपको प्रॉपर पसीना आए। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक्सरसाइज ना करने वालों में एक्सरसाइज ना करने की सबसे कॉमन वजह ये है कि वो हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं और एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हैं। हालांकि सारा दिन एक्सरसाइज ना करना और सारा दिन एक्टिव रहना ही लो एनर्जी का सबसे बड़ा कॉज है। और अगर आप रोज़ लो एनर्जी फ़ील करते हैं तो बाकायदा एक्सरसाइज करने के लिए स्केड्यूल बनाएं और कम से कम एटलीस्ट इतनी एक्सरसाइज ज़रूर करें कि आपको भरपूर पसीना आ सके। अगर आपको एक्सरसाइज करना, जिम जाना मुश्किल लग रहा होता है, तो होम मेकर्स के पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपने आप को इतना तवज्जो दे सकें और इतना अपने लिए टाइम निकालें, तो आप एटलीस्ट वॉक कर लिया करें। ब्रिस्क वॉक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और जब आप एक दफ़ा वॉक करना प्रॉपर स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। और जिस दिन आप स्किप करेंगे, जिस किसी भी वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो आपको कुछ खाली खाली सा फील होगा और आपका दिल करेगा कि आप आज भी वॉक करूं, और बस किसी ना किसी तरह आप कोशिश करेंगे कि वॉक कर ली जाए। फोर्थ रीज़न इज कुड बी अ डिजीज़। चौथी वजह यह है कि आप किसी बीमारी का शिकार हैं। बहुत सी बीमारियों में हमारा जिस्म जल्दी और स्वेर किस्म का रिस्पांस देता है। कई डिजीज़ेस ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी पर हम आहिस्ता आहिस्ता हमला करती हैं। अगर आप बेजा थकावट और गनूदगी फ़ील करते हैं तो हो सकता है कि आपका जिस्म किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो और आप ये सोचते हों कि शायद ये वक्ती थकावट या वीकनेस है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं और अटैक करने के लिए ना किसी टाइम का वेट कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम कोई मुज़र सेहत चीज़ खाते हैं या कोई और बेएहतियाती करते हैं तो इन बैक्टीरिया, वायरसेस और जर्म्स का हमला करने का मौका मिल जाता है। अगर आपको अपनी वीकनेस और लो एनर्जी की वजह ये लगती है तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप किसी डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं और कोशिश करके प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड को बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश किया करें। होममेड खाना खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। और इसके अलावा कबाब, रोल, समोसे, कोफ्ते ये फ्रोज़न फॉर्म में होते हैं ना, इनको भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये टोटली प्रोसेस्ड होते हैं और इनका ज़्यादा यूजेज हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। हाँ, कभी कभार इन चीज़ों को यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसे प्रॉपर हैबिट ना बनाया करें कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा प्रोसेस्ड मील आप बच्चों को भी दे रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। और डब्बे वगैरह के जो जूसेस होते हैं ना, इनको भी बहुत ज़्यादा अवॉइड किया करें, इनमें भी शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न नंबर 5 इज़ यू हैव एनीमिया। फिफ्थ रीज़न ये है कि आप एनेमिक या आयरन की कमी का शिकार हैं। एनीमिया जिस्म की वो कंडीशन होती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। हमारी बॉडी को सर्वाइवल के लिए आरबीसीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन सेल्स की कमी की वजह से ऑक्सीजन हमारे लंग से दूसरे हिस्सों को सही तरह से सप्लाई नहीं होती, और ऑक्सीजन की इस लेस सप्लाई की वजह से हम थकावट और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इसके अलावा जल्दी ओवर ब्रीथ हो जाना यानी सांस का उखड़ना, सर दर्द और येलो स्किन भी एनीमिक होने का निशानी है। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो इट मीन्स आप एनीमिक हैं।
और अनीमिया के ट्रीटमेंट में आपको वो मेडिसिन्स दी जाती हैं जिसमें आरबीसी की मिकदार को बढ़ाया जा सकता हो। इन 5 रीजंस के अलावा सुबह ब्रेकफास्ट ना करना और ज़रूरत से कम कैलोरीज इनटेक करना भी वीकनेस और थकावट की वजह बन सकता है। प्रॉपर नीडेड कैलोरीज इनटेक से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जो इंसान मुख्तलिफ काम करने में सारा दिन इस्तेमाल करता है। और इन सब चीज़ों के साथ-साथ ना हर वक़्त के डिप्रेशन या स्ट्रेस की वजह से भी जिस्म में एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जिस्म हमारे दिमाग के अंडर काम करता है। दिमाग हेल्दी महसूस ना करे तो इसका असर बाकी जिस्म के तमाम हिस्सों पर भी पड़ता है। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको पॉइंट्स अगर पसंद आए हों तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इस मोटिवेशनल वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।